ये मान रहे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो चुके हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, आपके नेता ये तो कह चुके हैं, लेकिन अब कार्यकर्ता भी नहीं चाहते हैं वो बने, ना विपक्ष चाहता है वो बने प्रधानमंत्री, खुद ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए अनामिका जी, इतनी चिंता राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी को नहीं है, मुझे लगता है आपको ज्यादा चिंता हो रही है। सर नेता है, बड़े नेता, हम तो बड़े नेता ही मानते हैं, हमें तो चिंता करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बड़े नेता हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े नेता हैं और इस देश के मौजूदा राजनीतिक जो है हालात में सबसे दमदार नेता के रूप में उभर के अगर कोई, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? नहीं, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री बनाने की उनकी इच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखने की इच्छा मेरी भी है, मेरे जैसे करोड़ों कांग्रेस के तमाम जो है अन्य इस देशवासियों की बिल्कुल इच्छा है। लेकिन राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का मुद्दा और कांग्रेस पार्टी की इस समय कोई अहम की लड़ाई नहीं है कि प्रधानमंत्री पद हमें चाहिए, वो सब बाद में तय होगा। लेकिन सबसे पहला जो इस समय विषय जो अहम है, जो इस देश में सांप्रदायिक ताकतों का जो कब्जा हुआ है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को बेपटरी करने का काम सुनियोजित तरीके से 9 वर्षों में किया गया है, जो देश के जो है आपसी ताने बाने को बिगाड़ने का, सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करी थी पैदल, उस ताना बाना को ठीक करना प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री पद प्राथमिकता नहीं है। प्रधानमंत्री तो कोई ना कोई निश्चित तौर से बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी, कांग्रेस से बने या जनता जिसको चाहेगी वो बनेगा, लेकिन इनका नहीं बनेगा। सर पिछले 9 सालों से तो जनता जिसको चाह रही है वो प्रधानमंत्री बने ही है, यही बात तो वो कह रहे हैं कि वैकेंसी है नहीं प्रधानमंत्री पद की, लड़ लीजिए आपस में, कोई नतीजा निकलेगा नहीं। इनके कहने से क्या होता है, चुनाव में वैकेंसी, चुनाव वैकेंसी के लिए ही होते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां यूसीसी पर कांग्रेस की बैठक हुई है, खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता इस बैठक में मौजूद रहे। यूसीसी की रणनीति पर चर्चा की गई है कि आखिर कांग्रेस की रणनीति इस पर क्या रहेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से मिले जुले सुर सामने आ रहे हैं, कभी कहते हैं सैद्धांतिक तौर पर हम समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई दूसरे दल भी है यही बात कह रहे हैं कि यूसीसी का समर्थन करते हैं लेकिन कुछ बदलाव उसमें होना चाहिए। हर्षवर्धन जी, बैठक तो हो रही है लेकिन इस बैठक में नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि मुझे ये खबर पता चली है कि हिमाचल प्रदेश से ये आवाज सामने आ रही है कि यूसीसी का समर्थन करेंगे, नाम नहीं लूंगी नेता का मैं। देखिए अनामिका, मुझे लगता है कि यूसीसी तो एक ऐसा मसला है जिसमें शायद ही कोई अभी जो पैनल पे भी बैठे हुए हैं, अगर आप इनसे कैमरा ऑफ करा दीजिए और पूछिए कि क्या 2 लोगों के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए तो ये भी मानेंगे। लेकिन चूंकि इस देश में एक राजनीति चल रही है और विचित्र सी राजनीति है जो देश में देश के लोगों को, हिंदू मुसलमान को, लोगों को आपस में लड़ाने को, उसको ठीक मानती है, लेकिन एक देश में एक कानून हो उसको ठीक नहीं मानती। मुझे लगता है कि यूसीसी पर देश के भीतर माहौल बन चुका है हर पार्टी में, और कांग्रेस में तो इसको लेकर बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि शाहबानो जैसी गलती कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, एक बड़ा वर्ग है। तो मुझे लगता है कि ये अभी जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, उत्तराखंड एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सामने दिख रहा है, जो थोड़ी बहुत आशंकाएं होंगी वो भी इसके बाद खत्म हो जाएंगी।